अपना बैग लेके मेरे क्लिनिक पे एंट्री करता है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेडिकल रैप, क्योंकि जनरली हम लोग डॉक्टर के पास में मेडिकल रैप टाई लगा के अक्सर आते हैं बैग वैग लेके, तो मुझे लगा कोई मेडिकल रैप आया है। आए, सम्मान किया, बैठाला उनको और उन्होंने बात करी कि रणवीर सर, हम मोदी केयर से हैं, हमारे पास कुछ बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स को अगर आप यूज करेंगे अपने पेशेंट्स पे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हर एमआर ये बात बोलता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि सर यहाँ से एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो सकती है, करीब 30 से 50 हजार रुपए आप एक्स्ट्रा यहाँ से अर्न कर सकते हो। पैसा किसी को नहीं काटता, पैसे की जरूरत मुझे भी थी, तो मुझे लगा कि बताइए क्या बात है, क्या काम है। तो उन्होंने अपने कुछ प्रोडक्ट्स बताए मुझे, वेलनेस के, इंटेलेक्ट बताया, नोनी बताया, डिटॉक्स बताया, कैल्शियम बताया। जब सब कुछ बता चुके तो उन्होंने अपना बैग बंद कर लिया और बैग बंद करके बोले सर क्या प्लान देखना चाहोगे आप? मैंने कहा नहीं, प्लान में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप प्रोडक्ट्स की बात करो। तो उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स बताया, फिर उन्होंने बैग बंद कर लिया। हम डॉक्टर्स की आदत है कि बैग बंद होता हुआ देख के हमें तकलीफ होती है। आपने बताया है कुछ हमें, हमने आपको 5-7 मिनट सुना है, 10 मिनट दिए हैं आपको, आप बैग से निकालो तो कुछ, बैग से निकालो तो कुछ। और उन्होंने बैग बंद कर लिया, सिंपल बंद कर लिया यार, और बंद कर लिया तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा उसका। डॉक्टर और क्या कर सकता है, कुछ नहीं लिखेगा और क्या करेगा, तो मैंने कहा कुछ नहीं लिखूंगा। तो बोले ठीक है सर आप बताइएगा और हम आपको प्रोडक्ट सप्लाई कर देंगे। मैंने कैसे कैसे सप्लाई कर दोगे यार, सैंपल तो दो। आप भी अगर किसी डॉक्टर की कॉल करने जाएंगे तो डॉक्टर आपसे उम्मीद करेगा सैंपल तो दो, पेशेंट को टेस्ट तो करें, अगर रिस्पॉन्स आएगा तो ना आगे लिखेंगे, तो ना आगे बताएंगे। तो उन्होंने सैंपल तो दिए ही नहीं कुछ। बोले सर यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, बंदूक मिलेगा, संदूक मिलेगा, तमचा मिलेगा, कट्टा मिलेगा, कारतूस मिलेगा, सब बताया लेकिन दिया कुछ भी नहीं। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है भाई। कल आज हुई, वो चले गए। जिंदगी में साहब अप एंड डाउन सभी के आते हैं, अप एंड डाउन सभी के आते हैं। मेरी जिंदगी में उसमें डाउन से गुजर रही थी। मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी है और एक मेरा बेटा है। बेटी की इसमें शादी हो चुकी है और बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दामाद भी मेरे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उम्र से लगता नहीं है अभी, लेकिन लगभग नाना बनने की कगार पे। तो और एक मिनट, तो हुआ क्या, अब आप जरा से रिलेट कीजिएगा अपनी स्टोरी को। मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी बेटी को मैथ का टीचर बनाऊं। मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी बिटिया को मैथ्स का प्रोफेसर बनाऊं। मैं उसको बीएससी कराऊं, बीएससी कराने के बाद मैं उसको एमएससी कराऊंगा, फिर पीएचडी कराऊंगा, उसको अच्छे से उसको एजुकेशन दूंगा और बिटिया मेरी आगे चलकर मैथ्स की प्रोफेसर बन जाएगी। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि मेरी बेटी को बीएससी में एडमिशन नहीं मिला। वो कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, वो नहीं मिला। जब उसको बिटिया को बीएससी में एडमिशन नहीं मिला तो वो मेरी आंख के सामने खड़ी। जस्ट इसको विजुअलाइज कीजिएगा, एक बेटी आपके सामने, लगभग उम्र होगी आसपास 17 साल, 17 साल की आपकी बेटी आपके आंख के सामने खड़ी है, आंख में मोटे मोटे आंसू अल्पेश भाई लेके खड़ी है और मुझसे कह रही है कि पापा अब मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे बीएससी में एडमिशन तो मिला नहीं और मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन करी नहीं, मेरा बीटेक में एडमिशन हो नहीं पाएगा, तो मेरा होगा क्या, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा कैरियर क्या होगा। मैंने उस बिटिया से कहा कि बेटा परेशान मत हो, बीएससी में एडमिशन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, हो सकता है भगवान ने कुछ और तुम्हारे लिए लिख रखा हो, तुमको बीटेक कराएंगे, कोई बात नहीं। हर बाप सोचता है अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना, मेरी भी इच्छा थी, मैंने भी अच्छी तालीम देने की सोची। अब मैंने सर्च करने शुरू किए बीटेक के कॉलेज। जब बीटेक के कॉलेज सर्च करने शुरू किए तो कहीं पर 12 लाख की फीस थी, कहीं पर 16 लाख की फीस थी, कहीं पर 20 लाख की फीस थी और बड़ी मस्त जिंदगी हम जी रहे थे, सेविंग वगैरह का ध्यान नहीं रखते थे हम। तो मेरे अकाउंट में लगभग 1,29,000 रुपए थे उस समय। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ बैठी हुई है, उन्होंने बड़ा साथ दिया उस समय मेरा। 1,29,000 रुपए अल्पेश भाई मेरे पास थे उस समय और लग रहा था इस 1,29,000 से ये 12 लाख, ये 16 लाख, ये 20 लाख कैसे दिए जाएंगे। तो जनरली इंसान क्या करता है, जब तकलीफ में रहता है तो क्या करता है, तकलीफ में रहता है इंसान तो अपनों के पास जाता है, अपने साले के पास जाएगा, अपने बहन भाई के पास जाएगा, अपने भाई के पास जाएगा, अपने मदर फादर की तरफ देखेगा, अपने अच्छे मित्रों के पास देखेगा। वो मैं भी सर उनके पास गया,
और मैंने कहा ऐसा ऐसा है, बेटी को बीटेक में एडमिशन कराना है और मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे तकरीबन 3 से 5 लाख रुपए चाहिए पहले साल के लिए, क्या मुझे मिल सकते हैं? आप बिलीव नहीं करेंगे सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे भर भर के ज्ञान मिला, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले। इतना ज्ञान दिया लोगों ने, इतना ज्ञान दिया, क्वेलिस लेने की क्या जरूरत थी? रोज रात में क्वेलिस निकाल के 4 लड़के बैठा के घूमने की क्या जरूरत थी? पैसा नहीं खर्च करते तो आज तुम्हारे पास पैसा होता। तब तो तुम्हें समझाया था कि इस तरह से ऐसे कर लो, तब पैसा होता। तब तुमने मेरी बात नहीं मानी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, पैसा किसी ने नहीं दिया और ज्ञान नहीं दिया। अब ऐसे में हुआ क्या कि मुझे अपनी बेटी का एडमिशन वहां कराना पड़ा जहां ना तो वो बेटी चाहती थी और ना मैं चाहता था। लेकिन पैसा क्या ना करवा दे आपसे, जब पैसा ही नहीं आपके पास तो आप क्या करोगे? झक मार के मुझे अपनी बच्ची का एडमिशन एक ऐसे कॉलेज में कराना पड़ा जहां मतलब वो सी ग्रेड कॉलेज था, बी ग्रेड कॉलेज था, जहां से प्लेसमेंट मिलने की संभावना लगभग ना के बराबर थी। उस समय मुझे एहसास हुआ कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। अब जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि 30,000 रुपए आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो, तो मैंने कहा साला पैसे के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, क्योंकि झटका झेल चुके थे। आपके सामने जो लोग नखरे दिखाते हैं ना, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, बोलते हैं ना कुछ लोग आपको फील्ड में, कुछ लोगों से बात करो तो ऐसे छत देखने लगते हैं, पर्दे देखने लगते हैं, वो अपना मार्बल देखने लगते हैं, वो स्टाइल मारते हैं कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। ये उनको रिलेट करेगी। सर जब मेरे पास एक बिजनेस आया और कहा कि 30 से 50 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, क्या किया मैंने? जो मुझे बताने आया था वो इतना समझदार नहीं था, मुझे समझा पाता। कई बार ऐसा होता है आपके सामने भी, आपके अपलाइन आते हैं, आपको प्लान दिखाते हैं, आपकी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो इतने काबिल नहीं होते, इतने सक्षम नहीं होते कि वो आपको समझा पाए कि 50,000 रुपए कैसे आएंगे, क्योंकि उनको खुद ही 7,000 रुपए आ रहे होते हैं, उनको खुद ही 5,000 रुपए आ रहे होते हैं, तो कैसे समझाएंगे आपको 50,000 रुपए कैसे आएगा? तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है यूट्यूब। आप यूट्यूब पे जाइए, वहां पर सर्च कीजिए, आपको जिस लेवल की इंफॉर्मेशन चाहिए उस लेवल की इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं गया यूट्यूब पे 2015 में, मैं यूट्यूब पे गया नवंबर के महीने में आसपास। जब मैं यूट्यूब पे गया तो वहां मुझे एक नाम दिखाई पड़ा, आदरणीय सुरेखा भार्गव जी का। तालियां होनी चाहिए उनके नाम पे। उनको सुना, एट दैट टाइम उनकी इनकम थी 50 लाख रुपए महीने। एक सिंपल सी लेडी, एक हाउसवाइफ जिसके पास छोटा बच्चा था, सर पे घूंघट था, वो लेडी 50 लाख रुपए महीने कमा रही है। तो मैंने कहा रणवीर सिंह धिक्कार है तुम पे, अगर तुम इस बिजनेस को ना कर पाए और यहां से 5 लाख रुपए महीने ना कमा पाए, तुम 5 लाख तो तुम भी कमा सकते हो, 50 लाख कमा रही है। लंबा समय हो गया है, ठीक है, इनको 20 साल हो गए हैं, 18 साल हो गए हैं, तो तुम यहां से 5 लाख तो कमा ही सकते हो ना। वहां पर एक और वीडियो मिला प्रमोद आचार्य सर का, उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए, बहुत सम्मान देता हूं प्रमोद आचार्य सर का। वहां से सर बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत पढ़ा उनका। एक सीरीज आती थी मीट द क्राउन, अगर किसी ने देखी हो, प्रमोद आचार्य सर की सीरीज है मीट द क्राउन। उसमें वो सारे क्राउन्स को बुलाते थे स्टेज पे और बड़ा उनका जलवा जनार्दन होता था स्टेज पे, वो देखी, वहां से कॉन्फिडेंस आया। अल्पेश सर मिले उन्हीं यूट्यूब पे, अल्पेश सर मिले, अल्पेश सर को देखा, दिल्ली है, फाल्गुनी मैम को सुना, विजय भैया को सुना, कॉन्फिडेंस आया, भरोसा आया, कर सकते हो। 1 अप्रैल 2016 को एक डिसीजन लिया कि नहीं, मोदी जी को दिलो जान से करना है, दिल लगा के करना है, अपना 100% दे के करना है। क्योंकि जिस क्लिनिक को मैं चला रहा हूं 20 साल से, उस क्लिनिक को चला के मैं अगर अपनी बिटिया का एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं करा पाया, तो धिक्कार ऐसी क्लिनिक पे और धिक्कार ऐसी टेक्निकल एजुकेशन पे। अब मुझे पीपल स्किल सीखनी है और मुझे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के साथ करनी है। अब मुझे अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए कुछ करना, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। साहब करना शुरू किया, अच्छा लगने लगा, मजा आने लगा। लेकिन सिर्फ मजा ही नहीं आया, रिजेक्शन मिले। और पहला रिजेक्शन कहां से मिलता है? ससुराल से मिलता है, क्योंकि उसकी बेटी तुम्हारे पास होती है। नहीं, जेन्युइन बात है, जिनकी बेटियां होंगी तो पता होगा, अगर आपका दामाद कुछ ऊपर नीचे करता है तो जान सूखती है लड़की के बाप की।
तो लड़की के बाप की जान सूखी और उन्होंने क्या करने जा रहे हैं, दिमाग खराब हो गया इनका। ये डॉक्टर हैं, इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई करी है और अब ये साबुन तेल में बेचेंगे, ये कोई काम है? अरे किसको मुंह दिखाएंगे हम समाज में कि हमारा दामाद गली गली जाके साबुन मंजन तेल बेचता है? क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? लेकिन डिसाइड कर लिया था, विश्वास आ चुका था कि नहीं यार, इससे नहीं हो पाया, अब कुछ तो अलग हटके करना है, कुछ तो नया करना है। शुरू किया साथ बिजनेस को शुरू किया। शुरू करने में जैसा कि मैंने बताया, नॉलेज को सबसे ऊपर रखा, पढ़ना शुरू किया और पढ़ा और पढ़ा और पढ़ा, खूब पढ़ा, जम के पढ़ा। अब जब पढ़ना शुरू किया तो लोगों का मुझ पर भरोसा आया, लोग मुझ पर बिलीव करने लगे, लोग मेरे पास आने लगे। अपने ही जो पेशेंट थे, मैंने कैसे स्टार्ट किया बता दूंगा आपको कि मेरे पास कोई पेशेंट आया, मैंने उसको कैल्शियम और D3 दिया। 15 दिन बाद पेशेंट फिर आया, मैंने कहा क्या हुआ आपको, फायदा मिला आपको? उन्होंने हाँ, बहुत फायदा है। तो मैंने कहा कि अगर आपको फायदा मिला है तो क्या ये जो फायदा मिला है इसको आप 4 लोगों को बता पाओगे क्या? बोले हाँ बता देंगे। और मैंने अगर बताने के पैसे मिले तो बोले जरूर बताएंगे। तो बोले जरूर बताएंगे। तो मैंने कहा यही करना है, बस आप लोगों को बताना शुरू करिए कि मुझे क्या फायदा मिला है, ये बताइए। उन्होंने बताना शुरू किया, टीम बनने लगी, धीरे धीरे टीम बड़ी होने लगी। आज लगभग 30-40 हजार की टीम है। आज लगभग हिंदुस्तान के हर स्टेट में काम हो रहा है। मैंने पार्ट ऑफ बिजनेस है, मैंने बताया आपको। उस दिन सर अपनी बेटी से मैंने एक वादा किया था, उसकी आंख में आंख डाल के एक वादा किया था कि बिटिया मैं तुम्हें बीटेक तो नहीं करा पाया अच्छी जगह से, वो टाइम फ्रेम की बात है, उस समय मेरे पास उतनी मैं सक्षम नहीं था। लेकिन बेटा एक वादा तुमसे करता हूं, आगे इन फ्यूचर तुम्हारी पढ़ाई कभी भी पैसों की वजह से नहीं रुकेगी, ये एक बाप का वादा है, ये बाप का वादा है तुमसे। और अल्पेश भाई उसके बाद में उसने बीटेक कंप्लीट किया। बीटेक कंप्लीट करने के बाद में उसने कहा पापा मुझे एमटेक करना है। मैंने कहा बेटा गेट का एग्जाम दो, जो लोग आईटी बैकग्राउंड से उन्हें पता होगा। मैंने कहा बेटा एमटेक का एग्जाम दो। उसने गेट का एग्जाम दिया, बिटिया ने सपोर्ट किया, मैंने पैसे से सपोर्ट किया। उसने जहां कोचिंग मांगी मैंने वहां कोचिंग दी, उसने जो टूल्स मुझसे मांगे उस टूल्स के मैंने उसे पैसे दिए। और आज की तारीख में वो एमटेक से ये आपके जयपुर एमएनआईटी से उसने एमटेक किया, क्वालिफाई हुई। आज की तारीख में नोकिया नेटवर्क्स में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वही लड़की, ये सच्ची घटना है कोई, ये सच्ची घटना है। आज की तारीख में उस बिटिया को इंजीनियर बनाया सर इसी मोदी के की वजह से, इसी मोदी के बेटा दिल्ली में नोएडा में जीएल बजाज कॉलेज है, वहां से बीटेक सेकेंड ईयर कर रहा है। तो बच्चों से एक प्रॉमिस किया था, बेटा पैसों की वजह से हमारी एजुकेशन जो है कभी भी रुकने नहीं दूंगा, इसलिए उससे मेरे ब्लैक डायमंड डायरेक्टर ने पूछा कि रणवीर सर बीइंग ए डॉक्टर आप ये गोल गोल घुमाते हो। उस समय लोग सोफास के डेमो बहुत करते थे। सोफास में क्या होता है, 2 ग्लास ले लिए, फिर दोनों में विटामिन डाल दिया, एक में डव डाल दिया, एक में सोफास डाल दिया, और फिर ऐसे 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 करके घुमाते रहते हैं जब तक कि हमारा वाला सफेद ना हो जाए। कई बार टाइम लग जाता है, विटामिन ज्यादा चला जाता है तो टाइम ज्यादा ले लेता है, फिर अभी कहता हो नहीं रहा, फिर और जोर से घुमाना शुरू करता है, जल्दी घुमाओ इसको, ये किसी तरह सफेद हो जाए। तो वो हम भी घुमाते थे इसी तरह से, नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो घुमाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, हम भी घुमाते थे। तुम्हारे ब्लैक डायमंड डायरेक्टर ने हमसे पूछा कि रणवीर सर बीइंग ए डॉक्टर, इतने अच्छे लेवल पे आप हो और इतना आपका नाम है, ये जो ये करते हो गोल गोल घुमाते हो, ये जो गोल गोल घुमाते हो, इसकी वजह से आपको कोई इशू नहीं आता? ये सच नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि ये जो आप गोल गोल घुमाते हो, इसमें आपको शर्म नहीं लगती, इसमें आपको संकोच नहीं लगता, इसमें आपको झिझक नहीं लगती। आप अपनी 15 लाख 20 लाख की गाड़ी से जाते हो और वहां पर जाके 2 ग्लास में पानी डाला, फिर दोनों में बिटाडीन डाला, फिर एक में डब डाला, एक में सोफा डाला, एक को घुमाना शुरू किया, ऐसे आपको शर्म नहीं लगती, आपको झिझक नहीं लगती, आपको संकोच नहीं लगता? मैंने कहा बेटी है मेरे पास में, बेटी की एजुकेशन के लिए मैं सारे रिश्तेदारों के पास गया और सारे रिश्तेदारों ने मुझे भर भर के ज्ञान दिया, पैसे किसी ने नहीं दिए। अभी आज के 5 साल बाद 7 साल बाद इस बेटी की मुझे शादी करनी होगी,
जब मैं शादी करने के लिए तैयारी करूंगा तो मुझे सारे रिश्तेदारों के पास फिर जाना पड़ेगा और फिर उनसे कहना पड़ेगा कि ये मेरी बेटी है, मुझे इसकी शादी करनी है, मुझे 50,000 दे दो, 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, टीवी दे दो, फ्रिज दे दो, बेड दे दो, अलमीरा दे दो, सोफा दे दो। वो ज्यादा शर्म की बात होगी या ये घुमाना ज्यादा शर्म की बात है? मैं घुमाने को तैयार हूं। मैं रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने ऐसे नहीं दोबारा जाना चाहता कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, मुझे पैसा चाहिए ना। मैं अपनी बेटी की शादी अपनी दम पर करना चाहता हूं, इसलिए मुझे घुमाना मंजूर है और मैं घुमाता रहा, तब तक घुमाता रहा, तब तक घुमाता रहा, जब तक अभी मैंने 1.5 साल हो गए आसपास, 1.5 पौने 2 साल हो गए, 1.5 पौने 2 साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी 1 करोड़ से करी है। जिस आदमी के पास में 1,29,000 रुपए नहीं थे अपनी बेटी का एडमिशन कराने के लिए, उस आदमी ने अपनी बेटी की शादी 1 करोड़ से करी है। कानपुर में आप सर्च करिएगा, ब्लू वर्ल्ड एक जगह है, ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क है, जहां पर 1,200 रुपए एंट्री फीस है। उसको हमने 3 दिन के लिए पूरा बुक किया था, 3 दिन के लिए पूरा ले लिया। सब करना पड़ता है। तो जिनको लगता है ना शर्म का काम है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे बस की बात नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, दीदी क्या बोलेंगी, जीजा क्या बोलेंगे, जीजा क्या बोलेंगे, इसका बड़ा टेंशन रहता लोगों को, बहुत टेंशन रहता लोगों को, जीजा क्या बोलेंगे, बहुत टेंशन रहता लोगों को, ससुराल वाले क्या बोलेंगे, साले साहब क्या बोलेंगे, साली साहिबा क्या बोलेंगी, साड़ू समझते हैं ना, साड़ू, ये बड़ी बीमारी है। जिंदगी में 90% आदमी डिसीजन साड़ू की वजह से नहीं ले पाता, क्योंकि जैसे ही आप कोई डिसीजन लेने लगते हो वैसे पीढ़ी कहती है, देखो जीजा जी को, देखो जीजा जी को, आप उसकी टेंशन में ही निर्णय नहीं ले पाते हो। तो आप ये सोचते रहते हो साड़ू क्या बोलेगा, साला क्या बोलेगा, ये कौन बोलेगा, वो कौन बोलेगा। अगर दिमाग में ये कुछ चल रहा है तो ये स्टोरी दिमाग में रखना कि ज्ञान दुनिया देगी, पैसा आपको ठीक है सर। शुरू करें सर अपनी कहानी, अपना हो गया तो स्टार्ट करें। माहौल बन गया ना, मजा आ रहा है ना, वो तो नहीं हो रहा हो ना।